आज मैं आप लोगों को एक फ़ीचर के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप कोई एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है आपके पास या फिर लोगो है या फिर टेक्स्ट है, उसको आप किसी एक कर्व सरफेस पे इस तरह से एम्बोस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एवेंजर का लोगो है और मैंने एक कप के ऊपर इसको एम्बोस किया और इसको आप 3D प्रिंट भी कर सकते हैं। अब कलरिंग तो आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, दैट मैटर्स। बट ये बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ आइडल स्क्रीन। जब आप फ्यूज़न ओपन करते हैं तो इस तरह से कुछ दिखता है। तो यहाँ पे हम स्केच में जाएंगे और कोई भी एक सरफेस चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले कप का डिज़ाइन बनाऊँगा। ओके, तो 2 सर्कल हो गए, इनको जल्दी से एक्सट्रूड करते हैं। जैसे कि आप अब विजुअली देख सकते हैं कि कप जो होता है वो कितना आइडियल कितने हाइट में होता है। तो 110 रखा है मैंने, दैट्स फाइन। न्यू बॉडी। अब ये स्केच जो है हाइड हो गया, इसको मैं अनहाइड करता हूँ और फिर ये ओके दोनों सरफेस को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड और इसको 10 mm जॉइन डन। ये वाला सरफेस अंदर को 4 mm के आसपास। ओके, इसको हाइड करते हैं और फिलेट टूल लेके इसका हैंडल बनाते हैं। तो मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ना मैं हल्का सा सरफेस के अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जब ये एक्सट्रूड हो तो अच्छा दिखे। ठीक है, डन। मैं सिलेक्ट टूल लेके देख लिया कि सिलेक्ट हो रहा है, तो परफेक्ट स्केच। एक्सट्रूड में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन वन साइड की जगह सिमेट्रिक कर देंगे ताकि इसको जब पुल करेंगे तो ये दोनों साइड को हो और थोड़ा सा थिक हैंडल हो तो अच्छा दिखेगा। और इसको कर देते हैं हम न्यू बॉडी। न्यू बॉडी मैंने इसलिए किया था कि यहाँ से जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो एक क्लीन हैंडल लगता है थोड़ा देखने में। कप हमारा रेडी है। ऊपर में भी हल्का सा दे देते हैं फिलेट ताकि थोड़ा ठीक ठाक लगे। हो गया। अभी मैं कंस्ट्रक्ट में जाऊंगा और इस प्लेन की जगह यहाँ से आप देखेंगे ना, तो इस प्लेन को मैं यहाँ से ऑफसेट कर रहा हूँ ऊपर को, लाइक थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, 60। ये 50 है तो मैं 60 तक ले रहा हूँ। और इस सरफेस के ऊपर हम लोग स्केच करेंगे। अभी कप उल्टा है, दैट्स फाइन। लो को भी हम उल्टा ही रखेंगे ताकि वो बनने के बाद सीधा दिखे। तो अभी मेरे पास एक डिज़ाइन है, उस लोगो को मैं इंसर्ट करता हूँ। अब ये फेस मांग रहा है कि कौन से फेस में आपको चाहिए, तो मैंने ये से फेस सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इस कैनवस को एक्चुअली वो डिज़ाइन मैंने पहले बनाया था ना, तो उसको इसलिए हाइड कर दिया था मैंने, तो वो इसलिए ऐसे दिख रहा। तो हमें उल्टा चाहिए, मैंने अनहाइड कर दिया इस कैनवस को, उल्टा किया -90 डिग्री, मिडिल में ले आए, हल्का सा बड़ा किया। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, अब लोगो यहाँ पे आ गया, मतलब इमेज जो है ड्रॉ करना पड़ेगा इसके ऊपर।
तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा, डन। सेलेक्ट टूल लेके मैं कैनवास को हाइड करूँगा और मैं चेक करूँगा कि अगर ये ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, अब ठीक है। अब मैं सेलेक्ट टूल लूँगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स एक्यूरेट है। अब फिर स्केच करेंगे और तो ये रहा डिज़ाइन। अभी एक्सट्रूड में जाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट जो है प्रोफाइल प्लेन, इसकी जगह ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये है, इसको सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा इसको एक्सट्रूड करेंगे, जैसे कि 10 है, इसको करते हैं 4। ओके, 4 इज़ फाइन। और जो इनकी जगह न्यू बॉडी, ये देखिए ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, बाकी इन सबको हाइड करते हैं और ओरिजिन को भी, कंस्ट्रक्शन को भी, स्केच को भी। सिर्फ हमारे पास डिज़ाइन जो है वही हाईलाइटेड है। और अभी हम जाएंगे मॉडिफाई में, अपीयरेंस, और यहाँ पे मैंने अभी 3-4 कलर्स यूज़ किए थे, तो इसको अप्लाई करते हैं। ये वाइट, ये इज़ रेड, इसको मैं कर देता हूँ येलो। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है। इसको क्लोज करते हैं। ये है कप और ये एम्बॉस हो गया इसके ऊपर इस तरह से। अब यहाँ से अगर आप रेंडर में जाएंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखता है। अब रेंडर करने के बाद ये बहुत अच्छा दिखता है, मतलब एक प्रोडक्शन लेवल का विजुअलाइजेशन मिलता है इसमें, बहुत एक्यूरेट दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। होपफुली ये फीचर आपको कहीं यूज़फुल लगे, कहीं आप यूज़ कर पाएँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फीचर्स बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। Thank you so much for watching. Have a good day.